हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 30 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 11 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। समाज में जब किसी वस्तु, विचार आदि का मेल होता है तो एक नया रूप सामने आता है। भाषा में भी अपनी सुविधा के लिए वर्णों, शब्दों और वाक्यों का मेल या योग किया जाता है। व्याकरण में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो आसपास के वर्ण मिलकर नया वर्ण बना लेते हैं। बच्चों, ये आपको याद रखना है पॉइंट कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो आसपास के वर्ण मिलकर नया वर्ण बना लेते हैं। इस विधि को संधि कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? संधि। यह मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आया है। मतलब जो संधि शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि और विच्छेद के बारे में पिछले भाग में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। जो हमने पहले वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने संधि और विच्छेद के बारे में पढ़ा था। पहले भेद स्वर संधि को आप पढ़ चुके हैं। उसमें हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, है ना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन 5 के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर दूसरे भेद व्यंजन संधि का परिचय दिया जा रहा है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन विच्छेद के पहले पद के अंतिम वर्ण में सदा हलंत लगा होता है। बच्चों, आपको याद रखना है, जो पहले पद का अंतिम वर्ण होता है उसमें सदा हलंत लगा हुआ होता है, जिसे वह स्वरहीन हो जाता है। हलंत लगने से क्या होता है? स्वर विहीन हो जाता है। और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, अर्थात व्यंजन। अब देखिए, इसमें उदाहरण बताए जाएंगे। व्यंजन प्लस व्यंजन, जब व्यंजन को किसी व्यंजन से मिलेगा या व्यंजन किसी स्वर से मिलेगा, ठीक है। तो जो पहले वाले शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण होता है उसमें हलंत लगा होता है, और हलंत लगने के कारण क्या होता है? वहाँ पे स्वर का लोप हो जाता है और वो व्यंजन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसे सब इसके भेद भी पढ़ेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन में स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम निम्न प्रकार हैं। देखिए, पहला नियम, आपको नियम याद रखने हैं। अगर आपको नियम याद रहेंगे तो आप किसी भी व्यंजन संधि के उदाहरण को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, चाहे उसका संधि करना हो या संधि विच्छेद करना हो। यदि म के बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये अनुस्वार है, ठीक है। ये क्या है? अनुस्वार। या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल जाता है। जैसे देखिए, अहम धन कार, अहम धन कार, तो यहाँ पर माँ है, ठीक है, और माँ क्या है? ये व्यंजन है। अब व्यंजन के नीचे हलंत आ रहा है, तो क्या करेंगे? जब हम इसे स्वर व्यंजन संधि में परिवर्तित करेंगे, जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? माँ और का मिलके क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है। वह बदलाव वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, तो इसका क्या बन जाएगा? अहंकार। अहम धन कार बराबर अहंकार। ऐसे ही सम धन गम बराबर संगम। अब नियम नंबर 2 देखिए। यदि त और द के बाद ल रहे, त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। बच्चों, आपको ये नियम थोड़े मुश्किल तो लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी संधि करने में, ना संधि विच्छेद करने में। तो त द किस में बदल जाता है? ल में, ठीक है। और न के बाद ल रहे, न के बाद ल रहे तो न का क्या हो जाता है? अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। जैसे देखिए, उत धन लास बराबर उल्लास, उत धन लास। इसमें देखिए त है और त में नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है। और बाद में जो बाद वाला शब्द है उसमें पहले ल है ना। तो त और ल दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ल में बदल जाएगा। ऐसे ही महान धन लाभ, तो महान लाभ, महान ना जो है ये किस में बदल गया? ये अनुनासिक में बदल गया, ठीक है। महान लाभ। अब इसके बाद नियम नंबर 3 देखिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, आपको पता है 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों के ये पहले वर्ण यहाँ लिखे हुए हैं।
का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या र ल व में से किसी वर्ण से होता है तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा वर्ण जैसे क का तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, क ख ग, तो ग होगा। ठीक है, तो क किस में बदल जाएगा, ग में। अब उदाहरण देखिए, दिक धन गज, दिक धन गज, तो यहाँ पर क है, इसके नीचे अनुनासिक, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा, दिग्गज। वर्ग के तीसरे वर्ण से संधि। अब वर्ण अगर हम का देखें तो क ख ग, ये इसका तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा वर्ण है, क वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, तो क किस में बदल गया, ग में। तो यहाँ पर हो जाएगा दिक धन गज बराबर दिग्गज। षट धन आनन बराबर षडानन, षट धन रिपु बराबर सरिपु, जगत धन ईस बराबर जगदीश, जगत दीस। ठीक है, त और ई है यहाँ पर, तो फिर ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। देखिए त का हम देखें तो त, थ और द, ये इसका तीसरा वर्ण हुआ। ठीक है, और अगर हम पांचों को देखें तो ध और न, ये पूरे 5 हो गए, त वर्ग के हो गए। ठीक है, त वर्ग के 5 वर्ण हो गए, त थ द ध न, तो त किस में बदल जाएगा, जगत दीस, दीस में बदल जाएगा। ठीक है, ई जो है वो दीस में बदल जाएगी। तो इस तरह से ये जो व्यंजन संधि है, इसमें परिवर्तन आपको याद रखना है कि किस और किस वर्ण के मिलने से कौन सा वर्ण बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाता है। तद धन अनुसार बराबर तदनुसार, वाक धन दान बराबर वागदान, का किस में चेंज हो गया, ग में। ठीक है, दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन, वाक धन जाल बराबर वागजाल, अप धन ईंधन बराबर अबिंधन। ठीक है, अब ये प का तीसरा वर्ण क्या हो गया, ब, प फ ब, तो ब कौन सा है, तीसरा वर्ण है, तो प किस में चेंज हो गया, ब में। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा वर्ण किस में बदल जाएगा, पहला वर्ग का पहला वर्ण किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। अब फोर्थ रूल है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अब देखिए, आपको सभी वर्ण याद होने चाहिए, सभी वर्ग के सारे वर्ण लर्न होने चाहिए, तो ये किस में बदलेंगे, पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, इसे वाक धन मय बराबर वांगमय, अप धन मय बराबर अममय, षट धन मार्ग बराबर षणमार्ग, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, उत धन नति बराबर उन्नति, षट धन मास बराबर षटमास। अब फिफ्थ रूल देखिए, फिफ्थ रूल है इसका, सकार और त वर्ग का शकार और च वर्ग के योग में शकार और च वर्ग तथा शकार और ट वर्ग के योग में शकार और ट वर्ग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, त वर्ग आपको समझ आ रहा है, जैसे त थ द ध और न, ये हो गया आपका त वर्ग। ठीक है, सकार और त वर्ग का शकार, स का क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं, देखिए, श धन श बराबर स धन श क्या हो गया, रामस धन सेते। ये देखिए, यहाँ पर ये संधि विच्छेद है और इसका यहाँ संधि किया गया रामस शेते। अब कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं, देखिए, ये सकार है, ये किस में चेंज हो गया, श, और ये सकार है और ये शकार है, श शलगम वाला श है और ये सा से सपेरा वाला सा है। तो आपको ये याद रखना है, स और श मिल जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, श वर्ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे रामस धन सेते बराबर रामस शेते, सत धन चित बराबर सचित, महत धन छात्र बराबर महच्छन छात्र महच्छत्र, महत धन णकार, महत धन नकार बराबर महनकार, दृश धन ता बराबर दृष्टा। तो बच्चों, आप इन सभी रूल को, जितने भी नियम हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद कर लें तो आपको व्यंजन संधि अच्छी तरह से आ जाएगी। अब इसके बाद सिक्स्थ रूल देखिए,
यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। देखिए, ये उदाहरणों के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे उत धन हत बराबर उद्धत, उत धन हार बराबर उद्धार, वाक धन हरि बराबर वाघ हरि। सेवेंथ रूल देखिए, स्वर के साथ छ का मेल होने पर, स्वर आपको पता है अ से लेके अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह तक स्वर होते हैं, ठीक है। के स्थान पर छ का मेल होने पर छ के स्थान पर छ हो जाता है, च और छ हो जाता है, ठीक है। तो अब उदाहरण देखिए इसका, परिधन छेद, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, ठीक है। र में अस्वर जुड़ा हुआ है, र में क्या जुड़ा हुआ है, अस्वर जुड़ा हुआ है। सालाधन छादन बराबर सालाच्छादन, आधन छादन बराबर आच्छादन, ठीक है। अब 8th रूल देखिए, त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है, ठीक है। ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट और ड या ढ से होने पर ड और ल से होने पर ल हो जाता है। तो देखिए, जो इसमें परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, उसमें नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ है। आप देखिए इसमें ट के नीचे भी है, ला के नीचे भी है, च के नीचे भी है ना, और ज के साथ भी है, तो सभी में हलंत लगे हुए हैं। तो देखिए, जगत धन छाया, जगत धन छाया, इसमें देखिए जगत में ये लगा हुआ है हलंत, तो ये क्या हो जाएगा, जगत छाया, ठीक है। उत धन चारण, उच्चारण, सत धन जन सज्जन, तत् धन लीन तल्लीन। नेक्स्ट 9th रूल देखिए, त का मेल किसी स्वर ग घ द ध ब भ र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे सत धन इच्छा बराबर सदिच्छा, है ना। त का मेल, इसमें क्या बताया गया है उदाहरण में, त का मेल बताया गया है। त का मेल किसके साथ है, त का मेल अगर स्वर से किसी से भी हो, ग घ द ध ब भ र, अगर इनमें से किसी के भी साथ होता है तो त के स्थान पे क्या हो जाता है, द हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये। सत धन इच्छा बराबर क्या हो गया, सदिच्छा। जगत धन ईश बराबर जगदीश। तत् धन रूप तद्रूप। भगवत धन भक्ति बराबर भगवत भक्ति। अब बच्चों, सारे नियम अगर आपको अच्छी तरह लर्न हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होते हैं तो आप प्रतिदिन कम से कम 4 नियमों को अच्छी तरह से समझें और उनके उदाहरणों को समझ लें, जिससे कि आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप 4-4 करके लर्न करेंगे तो आपको 3 दिन में पूरी व्यंजन संधि बहुत अच्छी तरह से नियम इसके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, त या द का मेल श से होने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। तो देखिए उदाहरण इसका, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, सत धन शास्त्र बराबर सत छात्र। अब ऐसे देखिए, त या द का मेल ह से होने पर, त या द का मेल ह से होने पर त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, त या द के स्थान पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखिए, पद धन हति बराबर पद्धति, पद धन हति बराबर पद्धति, उत धन हार बराबर उद्धार। नेक्स्ट रूल देखिए, म का क से, म प्लस क, ठीक है, म किससे मिल रहा है, क। म का से, म का किसी वर्ण से मेल होने पर म के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सा वर्ण हो जाता है, 5वां। अगर म किसी भी वर्ण से मिलता है तो वो 5वां वर्ण बन जाता है उसका। उदाहरण देखो, समधन तुष्ट, समधन तुष्ट बराबर संतुष्ट, समधन योग बराबर संयोग, समधन योग बराबर संयोग। अब बच्चों, इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। इसमें आपसे संधि करनी है आपको और संधि का नाम बताइए। तो बच्चों, आज हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो जितने भी उदाहरण हैं वो सभी व्यंजन संधि के ही होंगे। लेकिन एक बार हम इन सभी की संधि विच्छेद इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, हम इनकी संधि करेंगे। तो देखिए, उत धन चारण, दिक धन गज,
अच धन अंत, सम धन पूर्ण, परिधन नाम, अभिधन शेख और तत् धन हित। मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दूसरा प्रश्न भी समझा देती हूँ। निम्नलिखित संधि का विच्छेद कीजिए और उसका नाम बताइए। कौन कौन से शब्द हैं? परिणाम, स्वच्छंद, उन्नयन और सद्भावना। ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसमें तीसरा है, आपने आसपास की बातचीत में बहुत से संधि वाले शब्दों को सुनते हैं, ऐसे 20 शब्द छांटकर लिखिए। तो 20 शब्द आप जो आपने इसमें पढ़े हैं आज व्यंजन संधि में, आप उनमें से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको पहला और दूसरा प्रश्न लिखित रूप में दिखाती हूँ। देखिए, निम्न शब्दों की संधि कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। तो बच्चों आज हमने व्यंजन संधि पढ़ी है, तो आज के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी व्यंजन संधि के ही हैं। लेकिन आपको नियम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर नियम याद होंगे तो व्यंजन संधि के साथ अगर स्वर संधि भी होगी तो आप उसे पहचान पाएंगे कि ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। तो देखिए पहला उदाहरण है, उत धन चारण बराबर उच्चारण, दिक धन गज बराबर दिग्गज, है ना। अच धन अंत बराबर अंत, सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, परिधन नाम बराबर परिणाम, अभिधन शेख बराबर अभिषेक और तत् धन हित बराबर तदहित। ठीक है। ये देखिए अच धन अंत, यहाँ पे वर्ड लिखने को रह गया है, यहाँ पर यहाँ खाली आएगा। ठीक है। अंचत इस तरह से आएगा, ये 5वां वर्ण बन जाएगा इसका। ठीक है। अब इसके बाद ये सभी उदाहरण किसके हैं? ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि संधि विच्छेद करो। तो देखिए इसमें परिणाम परिधन नाम, स्वच्छ का सुधन अच्छ, उड़यन उत्धन ड़यन, सद्भावना का सत धन भावना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि के सारे नियम जब तक आप उनके उदाहरणों को लिख कर याद करेंगे तभी आपको याद होंगे और आप पहचान भी कर पाएंगे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। अगर आपको सारी संधियों के उदाहरण एक साथ दे दिए जाएँ तो आप पहचान कर पाएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।